आप सभी को आज हम एक छोटी सी विषय को चर्चा में लेंगे अपने और चर्चा में कुछ शब्दों को लेने से पहले हम शब्द को समझेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, अक्षर को ब्रह्म माना गया है। अक्षर जिसका कभी क्षय न हो और ब्रह्म जो अविनाशी है, जो नित्य है। अक्षर से मिल के बना हुआ शब्द शब्द ब्रह्म कहलाया और शायद इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों और मुनियों ने शब्द के उच्चारण की शुद्धता पे बहुत जोर दिया है। गलत शब्द उच्चारण का मतलब उनके लिए ब्रह्म का अपमान था। वो चाहे ग्रामर की बात करें, पाणिनि की बात करें, यहाँ और भी कई जगह इस बात की चर्चा बहुत डिटेल में की गई है। हम उसमें नहीं जाते हैं, बस इतना, क्योंकि ये बातें बहुत जगह कही गई हैं कि शब्द हमारे लिए ब्रह्म है, शब्द। और शब्द से मंत्र का निर्माण होता है या शब्द गाली भी बनता है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो एक एनर्जी है, एक पावर है। और साइंस का भी ये मानना है कि पावर नाइदर कैन बी created nor can be destroyed. Energy neither can be created nor can be destroyed. और ये शायद हमारे ऋषि मुनि ये बात बहुत पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अक्षर को ये करके परिभाषित किया कि ये कभी इसका क्षय नहीं होता है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक जो गीता में उपदेश दिया गया श्री कृष्ण का, उसे आज भी कलेक्ट करने के, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये अंतरिक्ष में, स्पेस में, आकाश में, 5 तत्वों में जो एक तत्व है, स्पेस या आकाश, उसमें ये कहीं सुरक्षित है। कोशिश जारी है अभी हमारे साइंटिस्ट की। दूसरी चीज, इस बात के बाद हम आते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने जब 1600 में वो यहाँ आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली बट कंटिन्यूअसली, उन्होंने यहाँ की बहुत सारी भाषा को अगर डिस्ट्रॉय नहीं तो कमजोर करने की बहुत कोशिश की। और ये मानना है, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 12th के बच्चों के एनसीईआरटी बुक में मैं पढ़ रही थी कि इट इज वन ऑफ द वे टू टेक अवे, टू स्टिल योर आइडेंटिटी। जब आपसे आपकी भाषा छीन ली जाती है, मतलब आपका पहचान छीन लिया जाता है। आज इंग्लिश जो कि एक डायलेक्ट थी, ये कैसे शुरू हुआ 14th सेंचुरी में, ये कहीं भी हम पढ़ सकते हैं। इट वॉज अ डायलेक्ट और आज वो डायलेक्ट ग्लोबल भाषा बनी हुई है, ग्लोबल लैंग्वेज। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसने किन किन भाषाओं से क्या क्या चुराया, क्या क्या लिया। अगर हम चुराया शब्द न भी इस्तेमाल करें तो क्या क्या लिया और कहां कहां रिप्लेस किया कमजोर करने के लिए। इस चीज का एग्जाम्पल देने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द का इस्तेमाल करूं। बच्चों के, छोटे से बच्चों के क्लास 1, जहां उनसे अक्षर की पहचान कराई जाती है, शब्द के बारे में बताया जाता है। अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो अ आ इ ई की मात्रा सिखाई जाती है। तो वहां औ से औरत शब्द आता है और हमें पता ही नहीं चला कि ये औरत शब्द कब बहुत नॉर्मलाइज हो गया।
हमारे लिए उसमें कुछ भी अलग या कुछ भी सोचने जैसी बात नहीं रही। लेकिन औरत शब्द हिंदी की किताबों में आ गया, पर हमने नहीं सोचा कि क्या इसकी व्युत्पत्ति, ओरिजिन, क्या ये हिंदी का शब्द है? जी नहीं। हम में से बहुत सारे, मेरा ये मानना है कि हमारे श्रोता, विद्वान श्रोतागण ये जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी कि ये शब्द हिंदी का नहीं है, और उर्दू डिक्शनरी में इसका मतलब अगर हम ढूंढेंगे तो ये बहुत ही डेरोगेटरी है, इतना कि उसका मतलब आप बयान नहीं कर सकते। औरत जिसका मतलब हम वुमन से लगाते हैं, और छोटे से बच्चे के दिमाग में भी ये डाला जाता है कि औ से औरत, उसका मतलब बॉडी के उस पार्ट से है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से है, वुमेन के उस रिप्रोडक्टिव पार्ट से है जिसे पूरी की पूरी औरत को इक्वलाइज कर दिया गया। तो औरत क्या महज एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? औ से औरत की जगह औ से औषधि भी तो हो सकता था, औ से औजार भी हो सकता था, औरत ही क्यों? और जब हम या कोई भी औरत का अगर वो मतलब बताते हैं, तो क्या आप बहुत सहजता से बता पाएंगे, या उसी सहजता से क्या एक छोटा सा बच्चा उस मतलब को ग्रैस्प कर पाए? ये हुआ पहला शब्द। हम दिन रात बातें करते हैं, भाषा के बिना अपने अस्तित्व के होने की कल्पना बहुत मुश्किल हो जाती है। मीडियम ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मैं कहूं तो उचित होगा। यहां तक कि हम अगर स्वप्न देखते हैं तो वहां भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ड्रीम की भी अपनी भाषा होती है, सपने में भी हम बोलते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जो भी करते हैं, पर भाषा होती है, शब्द होता है। और उसको हम लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि सही या गलत, उचित या अनुचित, हम उतना सोच नहीं पाते। जैसे कि मैंने एक शब्द से कहा और, वो क्यों इतना नॉर्मलाइज हो गया? क्यों औषधि और औजार नहीं बन सका और औरत बन गया? मैं शब्द की बात कर रही हूं। हमारी सभ्यता में, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शब्द जो है या भाषा जो है, शब्द कैरीज लेयर्ड मीनिंग्स। तो लेयर्ड मीनिंग्स में ये भी तो है। अगर भारतीय भाषा की हम बात करें, हिंदी की बात करें, तो उसमें वुमन को देवी कह के एड्रेस किया गया, देवी कह के पुकारा गया। देवी के तो लेयर्ड मीनिंग्स नहीं है, और अगर लेयर्ड मीनिंग्स हैं भी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हैं, उसमें कहीं कुछ भी निगेटिव नहीं है। आज भी इवन द नेम ऑफ माय मदर, उनके नाम में देवी लगा हुआ है। मैं जहां हूं यहाँ 80% गर्ल्स स्टूडेंट्स उनके नाम के आगे या पीछे देवी लगा हुआ है। तो हमारा जो एड्रेसिंग टर्म था फॉर अ वुमन, मैं औरत नहीं कह रही, वो देवी था। तो फिर देवी को रिप्लेस करके औ से औरत बनाया जाना कितना उचित था, ये सोचने का वक्त है। और कहते हैं कि जो चीज हम बार 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 दोहराते हैं, वो हमारे जहन में बैठ जाता है, उसका मतलब इस स्पेस में स्टैब्लिश हो जाता है। तो आज अगर वुमन को इस दृष्टि से देखा जा रहा है और इतने सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसमें कोई
भारतीय भाषाओं के जानकार को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। औरत का मतलब सेक्स, सेक्सुअल पार्ट, ये पहचान बना दी गई एक शब्द के द्वारा। जिस शब्द के मिलने से मंत्र बनता है और उसका रिजल्ट देखते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, संगीतकार मानते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं। अब तो अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग मंत्र या अलग अलग संगीत की बातें हो रही हैं, एप्लीकेबल हो रहा है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। उसी शब्द से गाली भी बनता है और मजे की बात है कि गाली जो है वो इमीडिएट रिजल्ट देता है। आप किसी को देकर देखें, आप किसी से सुनकर देखें, what will be your immediate response? Anger, humiliation, retaliation? तो इसलिए शब्दों को लेके हमारे यहाँ बेहद संवेदनशील बातें की गई हैं। ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो शब्द ही है जो जीव को ब्रह्मा से जोड़ता है। इस जगत को अगर जानने का माध्यम है तो वो शब्द है। शब्द से खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको इस तरह ड्रैकोनियन रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, खास करके स्त्री के लिए। हमारे यहाँ स्त्री को, जिसे वुमन कहा गया, स्त्री को देवी कह के एड्रेस किया गया है। अब मैं ये बात यहां छोड़ रही हूं, दूसरे शब्द को लेती हूं, मैडम। मैडम शब्द मैं डिक्शनरी खोलूंगी और किन किन डिक्शनरी में ये बातें हुई हैं वो मैं बता रही हूं ताकि इस चीज को वेरीफाई किया जा सके। मैन ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, माय डेम, माय लेडी। बट व्हेन इट कम्स टू स्लैंग, मैडम को एज ए स्लैंग अगर यूज किया जाता है या दूसरा सिंपल, नॉट एज ए स्लैंग भी यूज हम करें, तो उसका जो दूसरा मतलब है, एंड आई विल रीड इट आउट। इसका मेरियम वेबस्टर में 16th सेंचुरी तक इसका मतलब क्या था। वोकेबुलरी ऑनलाइन अगर आप सर्च करें vocabulary.com, एज ए नाउन अ वुमन ऑफ रिफाइनमेंट। एंड द सेकंड मीनिंग, जब हम जिस लेयर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं जो हमारे हिंदी में नहीं है, और अगर लेयर्ड भी है तो फ्रॉम वन पॉजिटिव टू अनदर पॉजिटिव। स्त्री है, देवी है, प्रकृति है, पुरुष की संगिनी है। पुरुष मतलब नॉट मेल। तो एज ए नाउन पहला जिसे आज हम समझते हैं जाने अनजाने, वो चाहे एप्लीकेशन हो चाहे कुछ भी हो, एक्सक्यूज मी मैम बच्चे कहते हैं अपने टीचर से, एप्लीकेशन लिखते हैं मैम, सर एंड मैम। बट द सेकेंड मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, once again as a noun, a woman who runs a house of prostitution. ये ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी डिक्शनरी मैं बता रही हूं, कॉलिंस डिक्शनरी। A woman who runs a brothel or is a part of it. कॉलिंस डिक्शनरी। और ये मैडम शब्द वंस अगेन जनरलाइज बन गया, एक्सेप्टेबल बन गया। वो शब्द जो ब्रह्म है हमारे, और स्पेशली अगर कोई टर्म हम स्त्री के लिए यूज करते हैं तो एक भाषा में औरत बन जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है हमारे लिए। दूसरी भाषा जो आज की ग्लोबल लैंग्वेज है, वहां मैडम बन जाता है। मैडम किसी मेल को तो नहीं कह सकते। मैडम हमेशा जब होगी एक
औरत ही होगी, औरत एम्फसाइज करके मेरा कहना है। औरत है, मैडम है, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है और एक पार्ट ऑफ prostitution, who earns his livelihood by running a brothel, a prostitution house. And now it is acceptable. British formal informal context में भी सेम मायने है। एडवांस लर्नर में भी हम आते हैं या अमेरिकन डिक्शनरी बोथ, वहां भी a madam can, apart from being polite word to use a man, a madam can, ये भी हो सकता है, can also be a woman who is in charge of a brothel. And bracketed, I quote, place where men pay to have sex with women. अब बताएं क्यों मैंने थैंकफुली अभी जो प्रेजेंट है एनसीईआरटी बुक में ये जब कहा गया कि ये एक वायलेंस है, जब आपकी भाषा को या तो आपसे छीना जाता है या रिप्लेस किया जाता है, तो उसके साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व को भी आपसे छीन लिया जाता है। मैंने सिर्फ 2 शब्द का एग्जाम्पल दिया है और वो दोनों ही शब्द हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, एक टर्म अभी बहुत डिस्कशन में कुछ लोग हैं, वोकिज्म, उनका बहुत बड़ा एलिगेशन है कि आपके यहाँ तो भारतीय सभ्यता में देवी कहते हैं और महिलाओं को जलाते हैं, चाहे दहेज के लिए, चाहे सती, चाहे दिस दैट। उनकी जिंदगी कैसी होती है ये मूवी के माध्यम से, बॉलीवुड के सिनेमा के माध्यम से, और छोटे मोटे या बड़े, चाहे वो रेप की घटनाएं हों, चाहे और भी बहुत सारी रेपिज्म की घटनाएं हों, इसके माध्यम से वो उंगलियां उठाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये चीजें जिस जिस मंत्र की बात मैंने की कि जो एक एनर्जी क्रिएट करता है, उसे सब नहीं जान सकते, लेकिन गाली भी एक एनर्जी क्रिएट कर सकता है। वो हम और आप तो तुरंत इमीडिएटली इस चीज को जान सकते हैं। इट इज पावर, इट इज एनर्जी एंड इट अफेक्ट्स इमीडिएटली। तो जब सैकड़ों सालों से हम स्त्री को औरत कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में, हमारे मानसिकता में, कहीं ना कहीं हमारे आसपास इस एम्बियंस में, इस अंतरिक्ष में तक में ये बात बैठ जाती है कि औरत क्या है। जब हम स्त्री को मैडम कहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उस मैडम के डिफरेंट कॉनोटेटिव मीनिंग्स भी हैं, और वो मतलब, वो मीनिंग, वो अर्थ अपनी व्यापकता में हमारे आसपास है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तुरंत नहीं तो कुछ समय में, और वो कुछ समय इस सैकड़ों साल में दिख रहा है। तो हमसे जो गलतियां हुई, लोगों ने छीना, आतताइयों ने छीना, इन्वेडर्स ने छीना, और हमने फिर उसे रिक्लेम करने की कोशिश नहीं की। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी हमने अपनी भाषाओं को फोरफ्रंट में लाने की कोशिश नहीं की। हमें जो मिल गया था, बड़े अभिमान से हमने उसे सर माथे लगाया। हमने कभी प्रश्न नहीं उठाए, क्या, क्यों। छोटे बच्चे के मनोहर पोथी, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो वो एक छोटी सी वेरी स्लिम बुक मनोहर पोथी हुआ करती थी और वो बच्चों को मिलती थी शब्द परिचय कराने के लिए। तो वहां से लेके अभी तक वो औ से औरत सीख पाता है, औषधि नहीं सीख पाता है। औरत बुलाता है बिना अर्थ जाने, लेकिन अर्थ नहीं भी जानने से उसकी एनर्जी कम तो नहीं हो सकती। अगर ध्वनि और शब्द पावर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मैडम, उसके और भी शब्द हैं, लेयर्ड मीनिंग्स जो हैं,
एज नाउन ही है, तो उसका अर्थ खत्म तो नहीं हो जाता। हम नहीं जानते, जो जानते वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, पर अनएक्नॉलेज्ड मीनिंग और थॉट और एक्सप्रेशन, उससे उसकी ताकत, उस शब्द के पावर में कहीं कोई कमी तो नहीं आ जाती, उसके इम्पैक्ट में कमी तो नहीं आ जाती। तो हमारे आसपास जो स्त्री को लेके हो रहा है, जिसे हम देवी कहते हैं और जिस पे लोग व्यंग करते हैं, एक बार फिर हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमसे हमारे शब्द क्यों छीन के रिप्लेस किए गए हैं किसी और शब्द से, और उसे इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया। और हमने बिना प्रश्न किए, हमारे इतने विद्वान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स से लेके बच्चों की किताब लिखने वाले ऑथर्स तक ने कभी इन सब चीजों को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। क्यों स्त्री औरत हो गई, क्यों स्त्री मैडम हो गई, क्यों स्त्री देवी नहीं रह पाई, और क्यों उस देवी शब्द को व्यंगात्मक ढंग से देखा जाने लगा, क्यों देवी शब्द इस्तेमाल करने पे हम पे उंगलियां उठने लगी। कभी हमने प्रश्न नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है दिस इज द हाई टाइम कि हमें शब्द और भाषा के द्वारा हमें अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को रिक्लेम करना होगा। हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और हमें प्रश्न उठाने होंगे इन चीजों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में हम मिलेंगे, किसी और बात की चर्चा करेंगे, वैसी चर्चा जो हमारे और आपके संदर्भ में हो, हमारे आसपास के समाज के संदर्भ में हो। बहुत ज्यादा स्कॉलरली नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, और हमारे लिए भी। बस इन शब्दों के साथ नमस्कार।